Good morning students, how are you? Welcome to Maths class 6 chapter 5 Understanding Elementary Shapes part 22 Review Exercises। आज हम लोग फिर से रिव्यू एक्सरसाइजेज करेंगे। इसमें लेट्स इवेल्युएट करेंगे। तो देखिए लेट्स इवेल्युएट का क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मैनी लाइन्स में पास थ्रू द फॉलोइंग। नंबर ए 1 पॉइंट। 1 पॉइंट से कितना लाइन पास कर सकता है स्टूडेंट्स? तो आप जानते हैं 1 पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास कर सकता है। तो इसका आंसर होगा इनफाइनाइट, क्योंकि एक पॉइंट अगर लगाते हैं तो इस तरीके से आप इससे पास करता हुआ ढेर सारा लाइन खींच सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस खींच सकते हैं 1 पॉइंट से, तो इनफाइनाइट होगा। 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से कितना लाइन खींच सकते हैं स्टूडेंट्स? ओनली 1 पॉइंट खींच सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा 1, क्योंकि जब 2 पॉइंट्स लेते हैं तो 2 पॉइंट से केवल और केवल एक ही लाइन खींच सकते हैं, इससे ज़्यादा लाइन नहीं खींच सकते हैं। एनी 3 पॉइंट्स, अब एनी 3 पॉइंट से कितना लाइन खींच सकते हैं? जैसे एनी 3 पॉइंट है स्टूडेंट्स, तो इससे पास करता हुआ तो कोई भी लाइन आप नहीं खींच सकते हैं, तो ये नो लाइन्स आप कर सकते हैं, नो। एंड 3 कोलिनियर पॉइंट्स। अब 3 कोलिनियर पॉइंट्स है स्टूडेंट। कोलिनियर मीन्स क्या होता है आप जानते हैं? लाइन्स इन अ पॉइंट्स इन अ लाइन। एक ही लाइन में 3 पॉइंट्स है, तो इससे कितना लाइन खींच सकते हैं? इससे भी केवल और केवल 1 लाइन खींच सकते हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2, इज इट पॉसिबल टू फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन, गिव रीजन्स टू सपोर्ट योर आंसर। क्या ये संभव है किसी लाइन का मिड पॉइंट फाइंड करना? तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स नो। इसका आंसर क्या होगा? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन। किसी भी लाइन का मिड पॉइंट फाइंड करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लाइन का लेंथ इनडेफिनिट होता है स्टूडेंट्स। लाइन आप जानते हैं इस तरीके का होता है, दोनों तरफ एरो होता है, डबल हेडेड एरो होता है लाइन में, मीन्स कि इनडेफिनिट लेंथ होता है। लाइन कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शंस एंडलेसली, सो वी कांट फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन, क्योंकि इसका डेफिनिट लेंथ ही नहीं होता है। तो रीजन हो गया स्टूडेंट्स कि लाइन हैज़ नो डेफिनिट लेंथ। तो लिख देंगे नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन बिकॉज अ लाइन हैज़ नो डेफिनिट लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू मेक इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग नॉर्थ एंड टर्न क्लॉकवाइज टुवर्ड्स वेस्ट। अब अगर आपका फेस नॉर्थ में है, नॉर्थ हमेशा ऊपर होता है स्टूडेंट्स, इस तरीके से देखिए, और नॉर्थ में आपका फेस है, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो क्लॉकवाइज ए डायरेक्शन होता है क्लॉकवाइज का। तो क्लॉकवाइज अगर घूमते हैं और वेस्ट की तरफ जाना है, तो नॉर्थ से क्लॉकवाइज 1 क्वार्टर में ईस्ट की तरफ जाएंगे, मतलब 1 राइट एंगल। दूसरा राइट एंगल चलेंगे तो साउथ में जाएंगे, और तीसरा राइट एंगल चलेंगे तो वेस्ट में आएंगे, तीसरा क्वार्टर में वेस्ट में आएंगे। तो कितना राइट एंगल बना स्टूडेंट्स? 3 राइट एंगल। अब है फिर ईस्ट एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज टुवर्ड्स ईस्ट। अब आपका फेस ईस्ट में है और एंटी क्लॉकवाइज चल करके आप फिर वापस ईस्ट ही में आते हैं, तो 1 राइट एंगल, 2 राइट एंगल, 3 राइट एंगल, 4 राइट एंगल, मतलब पूरा कंप्लीट राउंड लगाना है स्टूडेंट्स। तो 4 राइट एंगल होता है कंप्लीट राउंड में 360 डिग्री, तो ये 4 राइट एंगल हो जाएगा। नेक्स्ट है साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टुवर्ड्स वेस्ट। आपका फेस साउथ में है, देखिए इधर है, और क्लॉकवाइज टर्न करते हैं, तो क्लॉकवाइज ए डायरेक्शन होता है, और वेस्ट में जाना है, तो साउथ से वेस्ट में जाना है, तो यहीं पर है, एक ही क्वार्टर में आ जाएंगे साउथ से वेस्ट में, क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो 3 क्वार्टर चलना पड़ेगा, क्लॉकवाइज चलेंगे तो 1 क्वार्टर। 1 क्वार्टर मतलब 1 राइट एंगल, तो 1 हो गया, 1 राइट एंगल इसका आंसर। ईस्ट एंड टर्न टुवर्ड्स वेस्ट। आपका फेस अगर ईस्ट में है और वेस्ट की तरफ टर्न करते हैं, तो मतलब हाफ रिवोल्यूशन चलेंगे, मतलब 2 क्वार्टर चलेंगे, 1 2, 2 क्वार्टर मतलब 2 राइट एंगल, तो 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स टर्न्ड बाय द आर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम 12 to 6। अब क्लॉक का आर हैंड 12 to 6 पर जाएगा तो कितना आवर चलेगा स्टूडेंट? 6 आवर्स चलेगा। 6 आवर्स का मतलब कितना हुआ?
हाफ क्लॉक चला मतलब हाफ रिवॉल्यूशन चला, तो हाफ रिवॉल्यूशन में कितना राइट एंगल होता है, तो 2 राइट एंगल होता है। 1 राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, हाफ रिवॉल्यूशन मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब 2 राइट एंगल। अब 5 to 8 चलेगा, तो 5 to 8 कितना आवर्स हुआ, 3 आवर्स हुआ। 3 आवर्स मतलब 1 क्वार्टर होता है स्टूडेंट्स, 12 आवर्स होता है एक क्लॉक में, तो 3 आवर्स क्या कितना हुआ, 1/4 हुआ। तो 1/4 मतलब कितना होता है, 1 राइट एंगल होता है, तो ये 1 राइट एंगल हो जाएगा इसका आंसर। एंड 6 to 3 चल रहा है स्टूडेंट्स, तो 6 to 3 पहुंचने में कितना क्वार्टर चलेगा, 6 to 9 1 क्वार्टर, 9 to 12 2 क्वार्टर और 12 to 3 3 क्वार्टर। 3 क्वार्टर चला स्टूडेंट्स, 3 क्वार्टर मतलब 3 राइट एंगल, तो 3 राइट एंगल्स इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB measuring 8 centimeter. Take any point C between A and B such that AC equal to 3 centimeter. Measure CB is AB equal to AC plus BC. जैसे आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए AB का लेंथ कितना है, 8 सेंटीमीटर है, A to B 8 सेंटीमीटर है। एक पॉइंट आप C ले लिए बीच में, AB के बीच में C पॉइंट ले लिया और AC 3 सेंटीमीटर है, तो AC ये हो गया 3 सेंटीमीटर। तो CB को मेजर करेंगे, तो CB कितना सेंटीमीटर आएगा, ये 5 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि A से B तक 8 सेंटीमीटर है और A से C तक 3 सेंटीमीटर है, तो 8 - 3 हो गया आपका CB 5 सेंटीमीटर होगा। इज AB इक्वल टू AC प्लस CB, क्या AB इक्वल टू AC प्लस CB होगा, तो यस, क्योंकि AC है 3 सेंटीमीटर और CB है 5 सेंटीमीटर, 3 + 5 कितना हुआ, 8 हुआ, और 8 कितना है, AB है, तो AB इक्वल टू 3 AC प्लस CB हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर होगा यस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्लासीफाई द फॉलोइंग एंगल्स एज एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट, स्ट्रेट, जीरो, रिफ्लेक्स और कंप्लीट एंगल्स। तो एंगल्स का टाइप आप जानते हैं स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट। एक्यूट एंगल होता है 90 डिग्री से लेस देन 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज होता है ग्रेटर देन 90 डिग्री, राइट एंगल होता है 90 डिग्री, स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री, जीरो एंगल होता है 0 डिग्री, रिफ्लेक्स एंगल होता है मोर देन 180 डिग्री और कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री। तो 10 डिग्री क्या हो गया स्टूडेंट्स, लेस देन 90 डिग्री मतलब एक्यूट एंगल। 135 डिग्री क्या हुआ, मोर देन 90 डिग्री मतलब ऑब्ट्यूज एंगल। 0 डिग्री क्या हो गया, जीरो एंगल। 130 डिग्री मोर देन 90 डिग्री मतलब ये ऑब्ट्यूज एंगल। 270 डिग्री मीन्स कि ग्रेटर देन 180 डिग्री, तो वो रिफ्लेक्स एंगल। 180 डिग्री एग्जैक्टली 180 डिग्री मतलब स्ट्रेट एंगल। 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल। 250 मीन्स कि मोर देन 180 डिग्री, अगेन रिफ्लेक्स एंगल। 179.5 मीन्स कि लेस देन 180 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री एंड ग्रेटर देन 90 डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल। एंड 55 डिग्री मतलब लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री मतलब एक्यूट एंगल। इस तरीके से आप मेजरमेंट लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स, स्टेट द टाइप ऑफ एंगल्स अलोंग विथ देयर मेजर ऑन द फॉलोइंग क्लॉक फेसेज। अब क्लॉक फेसेज पर जो एंगल बन रहा है आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में, उसका टाइप बताना है। तो बिना मेजर किए हुए बता सकते हैं, हालांकि क्लॉक में एग्जैक्ट मेजरमेंट भी पता चल जाता है बिना प्रोट्रैक्टर के। जैसे आर हैंड यहाँ पर, मिनट हैंड 12 पर है, आर हैंड 6 पर है, ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है स्टूडेंट्स। स्ट्रेट लाइन क्या होता है, 180 डिग्री का एंगल होता है। तो ये किस टाइप का एंगल हुआ, स्ट्रेट एंगल हुआ, तो सिंपली आप इसको स्ट्रेट एंगल लिखेंगे। एंगल का मेजरमेंट एग्जैक्ट 180 डिग्री नहीं भी पहचानेंगे, मतलब ये स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट एंगल हुआ, 180 डिग्री है। अब ये देखिए 9 पर है और एक 12 पर है हैंड, तो ये 1 क्वार्टर चला है,
मतलब ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे पर, मतलब 90 डिग्री का एंगल है। ऐसे भी 1/4 मतलब 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये आपका राइट एंगल हो गया। आप देख करके भी बता सकते हैं। अब ये देखिए ऐसे भी 90 डिग्री से कम है स्टूडेंट्स, एक 6 पर है, दूसरा 7 और 8 के बीच में है। ये 45 डिग्री का एंगल होगा। अगर एग्जैक्ट मेजरमेंट इसका निकालेंगे तो 45 डिग्री होगा। लेकिन अगर मेजरमेंट एग्जैक्ट नहीं भी पता है तो इतना तो पता है 90 से कम है, क्योंकि 6 और 9 पर रहता तो ये होता आपका ए। तो ये राइट एंगल आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स। सॉरी, राइट एंगल नहीं, ये हो जाएगा आपका एक्यूट एंगल। 6 और 9 पर होता तो राइट एंगल होता, लेकिन ये छोटा है, राइट एंगल से छोटा है, मतलब एक्यूट एंगल है, 90 से कम है, 45 डिग्री है इसका मेजरमेंट। और यहाँ पर देखिए 12 और 3 पर है ये, लेकिन इसके अपोजिट साइड वाला एंगल बनाना है। तो ये इस साइड आपका राइट एंगल बनेगा, तो दूसरा साइड क्या बनेगा 360 - 90 डिग्री। तो ये 270 डिग्री का एंगल, ये रिफ्लेक्स एंगल है। ऐसे भी दिख रहा है स्टूडेंट्स कि 180 डिग्री से बड़ा है, तो ये आपका रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे थिंकिंग स्किल के साथ। थिंकिंग स्किल का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। और अगर यह यूट्यूब चैनल आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।